शहीद, शहादत, ये सब जब हमारे जहन में आते हैं तो दिल से एक सम्मान जग उठता है, जिन्होंने हमें सुरक्षा देने के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। मनुष्य के साथ साथ दुनिया में कुछ ऐसे भी जानवर थे जो फर्ज के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया। आज हम एक ऐसे ही जानवर के बारे में बात करेंगे। लाइका के बारे में आप सबने सुना ही होगा, लेकिन उसकी मौत का राज जो हमसे छुपाया गया था उसके बारे में आपने कभी नहीं सुना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। कभी कभी मनुष्य इतना स्वार्थी हो जाता है कि वो क्या कर रहा है उससे किसी को क्या नुकसान हो सकता है ये नहीं सोचता। बात है 1957 की। सोवियत ने 3 नवंबर 1957 को डॉगी लाइका को स्पुतनिक 2 स्पेस में बैठाकर धरती से मीलों दूर अंतरिक्ष में भेजा था। वो उन कई स्ट्रीट डॉग्स में से एक थी जिसे सड़कों से बचाए जाने के बाद रूसी अंतरिक्ष प्रोग्राम के लिए ले जाया गया था। आज से करीब 66 साल पहले अंतरिक्ष की स्थिति जानने के लिए रूस के द्वारा लाइका को भेजा गया था, जो एक स्ट्रीट डॉग के साथ साथ फीमेल डॉग थी। कभी एक चीज आपने जानने की कोशिश की है कि आखिर 3 नवंबर को ही क्यों भेजा गया था लाइका को? तो इसके बारे में थोड़ी जानकारी दे देता हूँ। बात ये थी कि 3 नवंबर के दिन बोल्शेविक क्रांति हुई थी, इसलिए 3 नवंबर 1957 को 40वीं एनिवर्सरी के तौर पर एक मिसाल कायम करने के लिए इस सुसाइड मिशन को अंजाम दिया गया था, जो कि मेरे हिसाब से पूरी तरह गलत है। आप वीडियो को आगे देखते रहिए, आपको इसका जवाब मिल जाएगा। जब सोवियत ने पहले स्पुतनिक 1 को अंतरिक्ष पर भेजा था, उसमें ना कोई इंसान ना ही जानवर शामिल था। उसके आधार पर बिना ब्लूप्रिंट के उन्होंने जल्दबाजी में एक स्पेस बनाया। फिर इस मिशन के लिए सोवियत कैनाइन रिक्रूटर ने एक स्ट्रीट फीमेल डॉग को ढूंढ रहे थे और तब लाइका को उन्होंने देखा। वो बहुत ही मासूम, शांत और छोटी साइज की डॉगी थी, इसलिए उन लोगों ने उसे चुना और स्पेस लैब को दे दिया। वो उन कई स्ट्रीट डॉग में से एक थी जिन्हें सड़कों से बचाए जाने के बाद रूसी अंतरिक्ष प्रोग्राम में ले जाया गया था। स्पुतनिक 2 ज्यादा बड़ी स्पेसशिप नहीं थी, इसलिए लाइका को छोटे छोटे पिंजरों में रखकर खुद को जिंदा रखने की ट्रेनिंग दी गई। डॉक्टर्स ने एयर प्रेशर के बदलाव होने से लेकर ज्यादा आवाज होने पर लाइका के स्वभाव पर काम किया था। हालांकि स्पुतनिक 2 के लॉन्च से पहले लाइका काफी डरी और सहमी हुई थी। उसकी धड़कन सामान्य से 3-4 गुना तेज थी। उसे नॉर्मल होने में करीब 3 घंटे का समय लगा था। सोवियत का स्पुतनिक मिशन एक सुसाइड मिशन था। उन्हें भली भांति पता था कि इसमें लाइका की जान जा सकती है, फिर भी उन्होंने ये मिशन किया था। ये मिशन सही से हो पाता और लाइका भी जिंदा लौट सकती थी, लेकिन वो स्पेसशिप जल्दबाजी में बनाया गया था और उसमें कई खामियां थी। लाइका ने भयानक गर्मी, तंग जगह, भूख और ऑक्सीजन की कमी से जूझते हुए अपने घर से लगभग 3200 किलोमीटर दूर जाकर अपने देश के लिए जान दे दी थी। उसने 103 मिनट तक पृथ्वी का चक्कर लगाया था। हालांकि उसकी मौत की असली वजह कई साल बाद सामने आई और यही बात मेन मुद्दा है। शुरुआत में लाइका की मौत के कारण को छुपाया गया था और अलग अलग तरह की कहानियां बताई गई थी। कुछ का कहना था कि उसने बेहोशी का कैप्सूल खा लिया था, कुछ का कहना था दम घुटने से उसकी मौत हुई, तो कुछ बैटरी फेल होने को मौत का कारण बता रहे थे। लेकिन 1993 में रूस के स्पेस डॉग ट्रेनर और डॉक्टर ओलेग गेंजेको ने खुलासा किया था कि स्पेसशिप जल्दबाजी में बनाया गया था। उसमें तापमान नियंत्रण सही से नहीं लगाई गई थी। उन्होंने कहा था अंतरिक्ष की 4थी कक्षा के बाद स्पेसशिप के अंदर का तापमान 90 डिग्री से अधिक हो गया था। स्पुतनिक 2 5 महीने तक बिना यात्री के परिक्रमा करता रहा। 14 अप्रैल 1958 को जब वो धरती पर लौटा तो विस्फोट के बाद लाइका के अवशेषों के साथ टुकड़ों में बट गया। क्या आपको इसकी सच्ची स्टोरी पसंद नहीं आई? अगर आई हो तो उस मासूम के लिए वीडियो को प्लीज एक लाइक कर दीजिए। जय हिंद।